कहानी की शुरुआत हिरागी नाम के एक स्कूल स्टूडेंट से होती है। हिरागी बेहद दयालु और मददगार स्वभाव का था। वह हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता और अगर वह किसी की मदद नहीं कर पाता तो उसे बड़ा गिल्ट फील होता। उसकी इस आदत का उसके क्लासमेट्स जमकर फ़ायदा उठाते। वे उसके होमवर्क्स कॉपी कर लेते, क्लीनिंग के टाइम सारा क्लीनिंग का काम उस पर छोड़ देते और कोई लड़की उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर अपनी सहेलियों से मिलवाती। कुल मिलाकर सब उसका इस्तेमाल करते थे, मगर कोई उसका सच्चा फ्रेंड नहीं था। एक शाम हिरागी की नज़र रंग बिरंगे बालों वाली लड़की सुमू पर पड़ती है। सुमू बस में अपने स्वेटर वगैरह उतार कर पैसे ढूंढ रही थी। पहले तो हिरागी सोचता है कि यह उसका काम नहीं है, लेकिन फिर अपनी आदत से मजबूर होकर वह उसकी मदद के लिए आगे आ जाता है। वह अपने पैसे बस वाले को दे देता है। ये देखकर सुमू को बड़ा अजीब लगता है और वह पूछती है, तुमने बिना मांगे मेरी हेल्प क्यों की? हिरागी जवाब देता है, ठीक है, मेरी ही गलती है कि मैंने मदद कर दी। इस दौरान सुमू को हिरागी के बॉडी से स्मोक जैसी चीज़ निकलती हुई दिखती है। सुमू अपना मन बदलती है और कहती है, अब मुझे सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम मुझे अपने घर ले चल सकते हो? मैं इस शहर में नई हूँ। हिरागी उसे अपने घर ले आता है। उसके परिवार वाले, मम्मी पापा और छोटी बहन सुमू को हिरागी की गर्लफ्रेंड समझकर उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। रात को पढ़ाई करते करते हिरागी स्टडी टेबल पर सो जाता है। तभी ठंड लगने से उसकी नींद खुलती है। गर्मी के दिनों में उसे अपने कमरे में बर्फ नजर आती है, जिससे वह हैरान हो जाता है। तभी एक अजीब सा क्रिएचर उसके कमरे में आ जाता है। वह डर जाता है। दूसरी तरफ सुमू, जो हिरागी की छोटी बहन के साथ खेल रही थी, बर्फ देखकर वॉशरूम का बहाना बनाकर उसके कमरे में जाती है। वह देखती है कि वह क्रिएचर हिरागी को जकड़े हुए है। सुमू को देखकर क्रिएचर का ध्यान भटकता है और वह सुमू पर अटैक करता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुमू हिरागी को लेकर घर से बाहर भाग जाती है। काफी दूर जाने के बाद जब वह क्रिएचर दिखना बंद हो जाता है तो वे खुद को सेफ समझते हैं। लेकिन तभी हिरागी सुमू के सिर पर एक सिंह हॉर्न देखता है। वह पूछता है, ये क्या है? सुमू जवाब देती है, मैं एक ओनी हूं और हर ओनी के सिर पर सिंह होते हैं। तुम्हें डर तो नहीं लगा? हिरागी मना करता है, लेकिन उसके बॉडी से फिर से स्मोक निकलने लगता है। सुमू बताती है, ये बबल स्मोक्स मिनी ओनी कहलाते हैं। ये उन लोगों में से निकलते हैं जो अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, जैसा अभी तुमने किया। सुमू आगे बताती है कि वह एक छिपे हुए गांव से आई है, जो पहाड़ के उस पार है और पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। उसने यह भी बताया कि उसकी माँ जब वह सिर्फ 3 साल की थी, उसे और उसके डैड को छोड़कर इंसानों की दुनिया में चली गई थी। सुमू को हुआई श्राइन तक पहुंचना है, क्योंकि उसकी माँ वहीं गई थी। वह हिरागी से मदद मांगती है। हिरागी पहले झिझकता है, क्योंकि उसे स्कूल जाना था और अपने पेरेंट्स को बिना बताए जाना सही नहीं था। लेकिन सुमू के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह मान जाता है। आधी रात को वे श्राइन के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी रात चलने के बाद भी जब वे श्राइन तक नहीं पहुंचते तो वे सुबह किसी से लिफ्ट लेने का फैसला करते हैं। तभी उनकी मुलाकात र्यूजी और मियो नाम के 2 युवाओं से होती है। वे कहते हैं, हम तुम्हें आधे रास्ते तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम विंटेज कपड़ों की सेल के लिए मेला जा रहे हैं। र्यूजी और मियो उन्हें मेला देखने का अनुभव लेने का सुझाव देते हैं। सुमू मना करना चाहती थी, लेकिन हिरागी अपनी अच्छाई की वजह से मान जाता है। हिरागी तो उनकी कपड़े बेचने में मदद भी करता है। वहीं दूसरी ओर हिरागी के पेरेंट्स काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने हर उस जगह जाकर हिरागी को ढूंढने की कोशिश की थी जहां वह हो सकता था, लेकिन अभी तक उन्हें हिरागी का कोई पता नहीं चला था। शाम होते ही सुमू पर फिर से वो क्रिएचर हमला करने की कोशिश करता है तो सुमू बेहोश हो जाती है और रात भी हो चुकी थी, तो हिरागी पास के एक होटल वालों से मदद मांगता है। वो इनकी मदद तो कर देते हैं, लेकिन अगली सुबह तक जब सुमू को होश नहीं आता तो होटल की मालकिन हिरागी को अपने घर पर कॉल करने को कहती है। पर हिरागी कहता है, जब तक सुमू होश में नहीं आ जाती, क्या आप हमें यहाँ रुकने दे सकती हैं? इसके बदले में मैं आपकी बहुत सारी मदद कर सकता हूँ। मालकिन नहीं मान रही थी, मगर हिरागी के ज्यादा जिद करने पर वह मान जाती है और जब तक हिरागी को होश नहीं आता, यानी कि अगले दिन तक, वह होटल के कामों में मदद करता है
और जब सुमु होश में आ जाती है तो हिरागी को होटल के मालिक और मालकिन घर पर कॉल करने को कहते हैं क्योंकि वे परेशान हो रहे होंगे। तब हिरागी डरते हुए अपने घर पर कॉल करता है और घर वालों को बताता है, मैं सुमु के साथ बिल्कुल सही सलामत हूँ, मैं बस हुई श्राइन जाने के लिए निकल रहा हूँ, वहाँ से होकर मैं सीधा घर आ जाऊँगा। हिरागी और सुमु ठीक हैं। ये सुनकर हिरागी के पेरेंट्स थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। फिर होटल वालों से अलविदा लेकर ये दोनों श्राइन के लिए निकलते हैं। इतने कम समय में ही हिरागी का होटल वालों से काफ़ी प्यारा बाउंड बन गया था। रास्ते में फिर से वो क्रिएचर हिरागी और सुमु पर हमला करता है तो ये दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मेट्रो में बंद करके दूर भेज देते हैं और खुद श्राइन तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन्हें रात हो चुकी होती है और श्राइन के अंदर सुमु को अपनी माँ तो नहीं मिलती, पर अपने पिता ज़रूर मिल जाते हैं। दरअसल जब से सुमु अपने गांव से भागी थी, उसके पिता समझ गए थे कि सुमु ज़रूर अपनी माँ को खोजने के लिए सीधा श्राइन ही जाएगी, इसलिए वह पहले से यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। जब सुमु को पता चलता है कि उसके पिता ने झूठ कहा था कि माँ श्राइन चली गई है, तो सुमु को बहुत बुरा लगता है और वह जानना चाहती है कि आखिर मेरी माँ गई तो गई कहाँ। पर उसके पिता उसे नहीं बता रहे थे, तो गुस्से में सुमु वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे हिरागी भी जाता है, जो कि सुमु को ज्ञान देने लगता है कि अगर पिता तुम्हें कुछ नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें वह चीज़ नहीं जाननी चाहिए। इसके पीछे कोई वजह होगी जिसमें तुम्हारी ही भलाई छिपी होगी। इससे सुमु हिरागी से भी इरिटेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में सुमु को हिरागी के पिता मिलते हैं, जो कि अपने बेटे को लेने के लिए आए थे। वह सुमु से हिरागी के बारे में पूछते हैं तो वह हाथ से इशारा कर देती है कि हिरागी उस ओर है। हिरागी के पिता जब अपने बेटे के पास जाते हैं तो अचानक वह क्रिएचर आकर हिरागी को निगल जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को सिर्फ हिरागी और सुमु ही देख सकते थे, कोई सामान्य इंसान उसे नहीं देख सकता। इसलिए हिरागी के पिता हैरान हो जाते हैं कि आखिर मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से अचानक कहाँ गायब हो गया। दूसरी ओर सुमु गुस्से में अपने पिता से बात करके उस क्रिएचर के बारे में बताती है तो उसके पिता कहते हैं, वो क्रिएचर ओनी गॉड है, जो कि हमेशा से हमारे गांव को बर्फ से ढककर हमें इंसानों की नज़रों से छिपाते आए हैं, मगर अब वह पता नहीं क्यों ओनी पर भी हमला कर रहे हैं। इस वजह से अब हमारा गांव सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें यही बताने आया था कि अभी हमें अपने गांव नहीं जाना चाहिए। तभी वहां हिरागी के पिता आते हैं और हिरागी की आंखों के सामने से गायब हो जाने की बात बताते हैं, जिससे सुमु और उसके पिता समझ जाते हैं कि ज़रूर हिरागी को ओनी गॉड अपने साथ ले गए होंगे। और उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। ओनी गॉड के अंदर हिरागी को अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से ओनी गॉड को उसे अपने अंदर से उगलना पड़ता है और ये सब ओनी गांव के लोग देख लेते हैं। वे हिरागी को अपने साथ अपनी बुजुर्ग अम्मा के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। हिरागी अपने सिर पर सिंह की बात सुनकर हैरान हो जाता है। अम्मा कहती हैं, यह जगह खास उन लोगों के लिए है जो अपनी दिल की बातें किसी से नहीं कह पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग पैदाइशी ओनी हैं, मगर कुछ लोग तुम्हारे जैसा भी हैं जो इंसान से ओनी में बदल गए हैं। इधर जब सुमु और उसके पिता ओनी गांव आते हैं तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सुमु के पिता को बंदी बना लेते हैं, यह कहकर कि तुमने मुसीबत के समय में हमारे साथ रहने के बजाय भागना सही समझा, इसलिए अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं रहने देंगे। तब सुमु के पिता सुमु से कहते हैं, गार्ड्स के हाथ मत लगना। जिसके बाद सुमु डायरेक्ट अम्मा के पास जाती है, जहां हिरागी को सही सलामत देखकर वह बहुत खुश होती है। वह हिरागी को कुछ खिलाने के लिए रसोई में ले जाती है, मगर वहां उसे बाहर से लॉक करके कहती है, तुम अभी नए नए ओनी बने हो, मुझे लगता है तुम अभी भी घर जा सकते हो और मुझे स्नो गॉड को खत्म करने के लिए उसकी गुफा में जाना होगा। सुमु के जाने के बाद सुमु के डैड गार्ड्स को चकमा देकर आज़ाद हो जाते हैं और उधर से जा रहे थे, लेकिन तभी वह हिरागी की आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं। तब हिरागी सारी बात सुमु के डैड को बताता है। मैं हमेशा से अपने दिल की बात दिल में रखा करता था, मगर सुमु से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी बात सामने रखनी चाहिए और आज मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे भी सुमु के साथ स्नो गॉड का मुकाबला करने के लिए जाना था। उसे यह नहीं पता था कि यह सारी बात लाउड स्पीकर से बाकी ओनी लोग भी सुन रहे थे। वे सब हिरागी की मदद करने के लिए आ जाते हैं और उसे स्नो गॉड के अड्डे पर भेज देते हैं। जब हिरागी ऊपर होता है तो उसे सुमु नीचे दिखाई देती है, जो बिल्कुल स्नो गॉड की गुफा में घुसने ही वाली थी।
अंदर उसे एक जादुई मास्क दिखाई देता है, जिसे सुमू के हाथ लगाते ही वहां आंधी तूफान जैसे हालात बन जाते हैं और सुमू एक जादुई दुनिया में खो जाती है। वहां उसे अपने बचपन के विजन्स दिखाई देते हैं और फिर सुमू की मुलाकात अपनी माँ से होती है, जो इतने सालों से स्नो गॉड की गुफा में कैद थी। दरअसल यह एक तरह का बलिदान था जो हिरागी की माँ ने दिया था, ताकि स्नो गॉड ओनी गांव के ऊपर बर्फ की परत बनाकर उन्हें इंसानों की नज़र से महफूज रखे। मगर अब सुमू का कहना था कि कोई ज़रूरत नहीं है हमारे गांव को बर्फ से ढककर रखने की, ठंड की वजह से वैसे भी कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे ही सुमू अपनी माँ से मिलती है और उनके चेहरे पर लगा मास्क गायब होता है, वैसे ही बर्फ की परत टूटने लगती है। सुमू अपनी जान बचाने के लिए भागती है और भागते हुए वह गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह हिरागी की गोदी में होता है। वह बताता है, देखो, यहाँ का वातावरण भी हमारे शहर के वातावरण जैसा हो गया है। इसके बाद वह सुमू से अपने दिल की बात बताता है कि कैसे तुमने मुझे एक आत्मविश्वासी इंसान बनने में मदद की है। अब मेरे दिल में जो है वह मैं अपनी जुबान पर ला सकता हूँ, वो भी बिना किसी गिल्ट के। और इसी के साथ हिरागी के सिर से सिंग गायब हो जाती है और वह फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। अगले सीन में सुमू के पूरे परिवार का मिलाप हो जाता है। सुमू अपनी माँ को गले लगाकर अपने दिल की सारी बात कहती है और हिरागी वापस अपने घर चला जाता है और अपने पेरेंट्स को सारी बात बताता है। फिर कुछ दिनों बाद सीन शिफ्ट होती है, जब सुमू फिर से हिरागी से मिलने के लिए उसके पास आती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ऐसी और स्टोरी सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना।